किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की ज़रूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी। आज नाज़रीन अगली खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। जैसा कि कल के दिन हमने आपको एक खबर दिखाई थी कि ललिता बाग में एक 21 साला नौजवान जिसका नाम अनस था उसका कत्ल कर दिया गया था। इनके मामा यानी भांजे के कत्ल पर AIMIM ललिता बाग कॉर्पोरेटर आजम शरीफ ने अपना एक बयान दिया। उन्होंने ये कहा कि इनके भांजे को लेकर गलत अफवाहें फैलाई जा रही है। कोई कह रहा है कि ज़मीन का केस है तो कोई कह रहा है कि लव अफेयर है जिसकी वजह से नौजवान का कत्ल हुआ। पता नहीं वजूहात जो भी हो, लेकिन एक नौजवान का कत्ल हुआ है जिसकी हम भी मजम्मत करते हैं और हैदराबाद की पूरी आवाम को एकजुट होकर इस महरूम लड़के को इंसाफ दिलवाना चाहिए, क्योंकि इस तरह कत्ल के वारदात हमारे शहर में होते रहेंगे तो पता नहीं आगे चलकर इसका अंजाम क्या होगा। वहीं पर AIMIM पार्टी के सुप्रीमो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो इस तरह जो है कत्ल के वारदात देख रहे हैं और उनका भी ये फरीजा बनता है कि इसके खिलाफ वो भी एक आवाज़ उठाए, वो भी एक अपना एक स्टेटमेंट दे और पुलिस कमिश्नर से खुसूसी मुलाकात कर इन गंजटियों को, गुंडों को शिकंजा कसने के लिए कहे, क्योंकि ये भी बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की जिम्मेदारी बनती है। तो बहरहाल हम नसीहत नहीं कर रहे हैं, हम अदबन गुजारिश कर रहे हैं बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी से। तो आइए AIMIM के कॉर्पोरेटर आजम शरीफ क्या कहते हैं हम आपको दिखाते हैं। झगड़े में था क्या था कभी हमको भी नहीं मालूम, ना उन्होंने कभी बोले हमको, ना ये लोग कोई बोले। जो गलत हरकत जो करे वो लोग भी हमको कभी इत्तला नहीं करे। ये बच्चा आपका ऐसा कर रहा बोलते, अल्लाह खैर करे। अल्लाह के ऊपर गैर जरूरी जाना ले रही। गलती को सुधार सकते, जान चलेगी तो सुधार नहीं सकते कोई। डिग्री कर रहा था बच्चा, फाइनल ईयर में बच्चा था डिग्री में, उससे हट के उसका कोई ताल्लुक किसी से नहीं था। फाइनल ईयर BCom में था बच्चा डिग्री में। नहीं मालूम साहब, कई को मारे कई को लड़ाई हुआ, क्या बात है बच्चे कुछ मालूम है, मारने वाले कुछ मालूम, हमको किसी को कुछ नहीं मालूम। वो महल्ले के बच्चे हैं बल्कि बोले भी नहीं मालूम, वो होंगे महल्ले के, लेकिन हम उनको आइडेंटिफाई नहीं कर सक रहे कि कौन बच्चे हैं। महल्ले के कभी भी लड़े झगड़े थे? नहीं। बच्चे का नेचर कैसा? बिल्कुल, उन्हें घर से निकला तो वहाँ पर घर के आजू बाजू ही रहता था और पढ़ लेता था। पढ़ने के पास उसमें रहता था बच्चा, अपने में ही रहता था बच्चा। किसी से ज्यादा फ्रेंडशिप नहीं है उसकी और ज्यादा किसी से मेल मिलाप भी नहीं है। ये 2-4 जने, 2-4 बच्चे हैं, वो लोग ही उसके साथ में, उन्हें उसके साथ में उसके साथ में रहते थे। उससे हटके किसी से दोस्ताना नहीं था उसका, ना कोई कारोबार था ना कुछ था। कारोबार भी नहीं था उसका, चलो कारोबारी आदमी था बोले तो अलग बात। एक बात रूमर हो रही कि लैंड का कुछ मसला। नहीं भाई, उन्हें उतने बड़े काम करे जैसा आदमी ने, पढ़ने वाला बच्चा है, हाँ स्टूडेंट है। उन्हें जमीन का ना कोई कारोबार है, ना उन्हें कोई कारोबार में जाता, ना डीलिंग करता, ना कोई प्रॉपर्टी उसके नाम पे, उसकी खुद प्रॉपर्टी नहीं है। उन्हें क्या डीलिंग करे, कारोबार करेंगे जमीनों का? वो खुद किराए के घर में रहने वाले। दो ही बात चल रही है, यहाँ तो कोई अफेयर है बोल रहे हैं, यहाँ तो लैंड का बोल रहे हैं। वही हमको भी नहीं मालूम हो रहा। वो सही तफ्तीश पुलिस डिपार्टमेंट से हमको भी तफ्तीश करना, क्या वजह से उनको हमला करे ऐसा। उसको पुलिस कंप्लेन करना था, उसका कुछ गलत था तो पुलिस कंप्लेन, पुलिस है या हम बड़े घर के थे, वालदा थे, मामुआ थे, उनके सब जने थे, उनको भी बोल सकते थे बच्चा हरकत कर रहा बोल के, लेकिन वो कुछ भी नहीं है। ना बच्चा बोला, ना ये जो हरकत करे वो लोग भी कभी हमको कंप्लेन नहीं करे। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।